के बलिदान दिए। ये 12 बोर के कारतूस हैं, ये ताके गए हमारे पास। ये देखो, इससे बड़ा ये क्या सबूत क्या प्लास्टिक चाहिए की गोली आपको? है, ये प्लास्टिक का राउंड है। बाकी भैया 12 मोरदा है या देख ले भाई, अगर या भी प्लास्टिक की गोली है नहीं कमाल है फिर तो। 3-4 कार अगवा करके ली वहाँ पे ट्राली पे ना माता गुजरी और साहिबजादों की फोटो लगी थी, उसको पैरों में रगड़ के वहाँ पे जय श्री राम के नारे भी ये लगा क्या के मतलब गए वो। इसे पता लग जाए भी ये सिख धर्म को ये नफरत करते हैं। जो किसानों पर जो ये जबर किया है वो हम नहीं मानते भी आर्मी ने किया है, नहीं मानते हम जवानों ने किया है, वो उनके जवानों के बेस में वो वर्दी डालकर ये आरएसएस और ये बीजेपी के गुंडों ने, बीजेपी के दलों ने किया है। क्योंकि किसान जवान फिलहाल भाई पंजाब की साइड जो है दाता सिंह बॉर्डर पर आपको खड़े हैं, और आज दिन में जो उस साइड तक फोर्स आई जो भाइयों ने बताया उस हिसाब से एक गाड़ी मेरी नज़र पड़ी, डॉक्टर की यह गाड़ी है और इस गाड़ी पे भी हमला आया है। यो जो अगर कोई भी किसी ने इमरजेंसी हो है, डॉक्टर उरे जो है सेवा देना आया होगा आपकी, और इसकी गाड़ी पे भी हमला हो गया तो उसके उस डॉक्टर पे भी हमला होया हो। कुछ वीर है अपने ये भाई है, इन पे भी पूछांगे के कुछ रहे है, लेकिन अगर डॉक्टर की गाड़ी पे भी हमला होने लग रहा है तो किसानों ने तो ये बक्से कड़े थे। तो इन भाइयों से बात कर लिया, भाई जी जो कर उस साइड से बताओ फोर्स आई तो किसान ना थी तो चलिए नुका हमारे दुश्मन है फोर्स वाले, ये तो डॉक्टर की गाड़ी है, डॉक्टर पे भी हमला कर दिया। डॉक्टर पे ही हमला कर दिया उसने। किसी को नहीं बख्शा भाई, किसी को नहीं बख्शा। जो डॉक्टर था, जो लंगर लगाने वाले थे, किसी को नहीं बख्शा। यहाँ पे सब पे अटैक हुआ है, चाहे वो लेडी थी, चाहे बच्चा था, 5 साल का बच्चा था, 4 साल का बच्चा, सब पे अटैक हुआ है यहाँ पे। रॉकेट लॉन्चर लगा हुआ है ना, वो देखो वो रॉकेट लॉन्चर लगा हुआ तभी ये फोड़ गए। नहीं इससे क्या दुश्मनी थी उनकी? बिल्कुल है। ये मुझे बता दो, ये डॉक्टर की गाड़ी है, किसी के साधन से क्या दुश्मनी? हमसे होगी दुश्मनी? हमें ये इस देश का नागरिक नहीं समझ रहे होगे, इसलिए हम पर फायरिंग कर रहे हैं तभी। ये देखो क्या लगा हुआ है इस पर, मुझे बताओ इससे क्या दुश्मनी? और वो आर्मी वाले भी नहीं समझते हम तो उसको। आर्मी वाला ऐसा घिनौना काम कर ही नहीं सकता। वो आरएसएस के दल्ले हैं, आरएसएस वाले हैं, बीजेपी के अंधभक्त हैं वो लोग जो कर रहे हैं। सरकार करवा रही है ये, बीजेपी की जो करवा रही है, बिल्कुल आर्मी नहीं करती ऐसा काम। और बात है वो तो दूसरे उसकी स्टेट की पुलिस है, वो इस साइड आके कर रही है, वो भी गलत है। वो गलत बात है, बहुत ज्यादा गलत बात है। छुड़ो गया क्या भाई जी? मारा भगवंत माने वो छुड़ो गया पहली बार हमें ये करिए। भाई का कहने का मतलब ये है, ये पंजाब की एरिया में आके, इलाके में आकर ये गोला बारूद कर रहे हैं, जो फायरिंग कर रहे हैं। एक पास से हमारी ही राज्य की पुलिस है, जो पंजाब पुलिस है, वो 4 किलोमीटर पीछे जाकर इतनी पुलिस खड़ी है, इतने एसएसपी खड़े, इतने इंस्पेक्टर खड़े, बहनों की बहनें भरी खड़ी हैं। उनका क्या काम है मुझे ये बता दो, उनका काम क्या है? हम जैसे जो लोग ये किसान आंदोलन के समर्थन में आ रहे हैं, उन्हें रोकना ही उनका काम है, या क्या कर रहे हैं वो? बिल्कुल। हरियाणा की पुलिस, हरियाणा की फोर्स यहाँ पर आके पंजाब के इलाके में आके गोलाबारी कर रही है, 315 के फायर मार रही है, पक्कियां गोलियां वो मार रही है, वो चुप है वहाँ पर। वो उल्टा जो भगवंत मान है हमारे किसान आंदोलन के समर्थ में आने वाले लोगों को वो रोक रहा है। ये काम है। गेहूं की चिड़ी है जो केंद्र सरकार और भगवंत मान एक साथ चल रही है, वो सब रले मिले हैं भाई, सब रले मिले हैं। और एक और बात है जो मैं बार बार कहने लग रहा हूँ, डॉक्टर की गाड़ी थी ये तो मदद करना आया था। अगर उरे हुआ फोर्स आ रही थी, फोर्स के भी चोट लग जाते नहीं, डॉक्टर का धर्म था, डॉक्टर उनकी भी पट्टी करता। डॉक्टर का धर्म में यही है, चाहे दुश्मन भी हो, दुश्मन भी घायल हो, उसकी भी मदद करेगा, उसकी भी मलहम पट्टी करेगा, उसका भी इलाज करेगा। चाहे वो फोर्स का होता जख्मी, उसका भी यही इलाज करता ये गाड़ी वाला डॉक्टर, और चाहे ये कोई किसान होता उसका भी इलाज करता। और इसी की गाड़ी फोड़ दी। और हमें तो ये भी नहीं मालूम ये डॉक्टर भी ना फोड़ दिया हो बेचारा, इसे भी ना जख्मी कर दिया, इस पर भी ना गोलीबारी कर दी। ये क्या कौन सा भरोसा है इनका कौन सा दीन धर्म है? कोई एम्बुलेंस पर भी इन्होंने अथरू गैस के गोले फेंके हैं। इससे एम्बुलेंस के जो जहाँ पे जख्मी हो जाता था ना, उनको उठाने के लिए एम्बुलेंस आती तो उन पर भी इन्होंने अथरू गैस के गोले छोड़े हैं। और एक जो कहने लग रही साइड कनक है, उसमें तो कहते हैं कि लाश भी पड़ी है। अब नहीं उधर पड़ी जो है। धुआं था ना, उधर से फोर्स आई है, उधर भी किसान खड़े थे, हाँ। उन पर जो अटैक हुआ है कोई मालूम नहीं भी उधर लाशें उधर भी पड़ी हों, और एक उधर कोई नहीं गया। उसके बाद एक और है ना, कोई पता हमारे नहीं 7-8 मालूम आदमी कितने आदमी पड़े। किसान है, वो इनके पास है। एक वो बोरियों वाली बात क्या है, बोरियों हाँ, में डाली। उन्होंने बोरी में डाल जो के ले गए यहाँ से। एक गट्टा था ना इनके पास, उसमें हमारे किसान भाइयों को, नौजवान को बीच में डाला है इन्होंने। मालूम नहीं है उनका क्या क्या तोड़ दिया, बाएं तोड़ दिया, लात तोड़ दी। हम एक बात तो बताते हैं, इनमें से आरएसएस के बंदे हैं इनके बीच, जो विदाउट वर्दी है, जो बिना वर्दी भी आए। देखो विदाउट वर्दी है, जो वो ट्राली पे ना 50-60 आदमी बिना बोल रहे हैं जिससे अगवा करके ली। वहाँ पे ट्राली पे ना माता गुजरी और साहिबजादों की फोटो लगी थी, उसको पैरों में रगड़ के
वहाँ पे जय श्री राम के नारे भी ये लगा क्या के गए मतलब वो। इसे पता लगता है भी ये सिख धर्म को ये नफरत करते हैं। हम तो जय श्री राम भी सिखों बोलते ने हैं, नफरत करते हैं। अल्लाह अकबर भी कहते हैं। हम तो सब ये बोलते हैं। मैं मेरी सुनो, पता क्या बात है, ये आर्मी वाले जो भी आए, आप कह रहे कि इसमें RSS के बंदे थे, आर्मी नहीं, जो भी किसी थे के वो- रेड टी शर्ट थी, किसी के ग्रीन टी शर्ट थी, वो किसी के जीन डाली थी, वो किसी के मतलब कि पैंट। धर्मों में आपसी में लड़ाई करा के देश के अंदर खालिस्तानी गृह युद्ध साबित करना चाहते वो हैं, हमको खालिस्तानी साबित कर कुल रहे हैं। मिला के खालिस्तानी साबित करना चाहते हैं। गृह युद्ध करवाना चाहते हैं आखिरी में। वो पंजाब को और हिंद पाक की जो हम कहते नहीं होते जंग हिंद पंजाब दा होने लगा, जे हिंद और पंजाब को लड़ाना चाहते हैं। एक तरफ तो चीन पता नहीं कितने वर्ग किलोमीटर आके भारत में घुसपैठ कर गया, वहां पर तो इनसे ऐसी जो बैरिकेटिंग हुई नहीं, इतना बॉर्डर बनाया नहीं वहाँ पे तो गया, इनका और दम नहीं है। पंजाब और हरियाणा के बीच में इतनी बैरिकेटिंग कर दी, 16 17 लेयर की बैरिकेड कर दी। बहुत बुरा हाल है। आगे जब अगर दिल्ली में जाकर जब देखो, हिंदुस्तान जंग लड़ता है सबसे आगे जो सिख रेजिमेंट है उसको लगाते हैं, निशान साहब जलाते हैं उसके ऊपर। वहाँ पे सिखों की माता और बच्चों के जो साहिबजादे थे उनको पैरों में मदोल रहे हैं जी। सिखों ने हिंदू धर्म को बचाने के लिए सिखों ने कितने बड़े बलिदान दिए। ये 12 बोर के कारतूस है, ये ताके गए हमारे पास। मिनट दियो, ये देखो इससे बड़ा देखिए सबूत क्या प्लास्टिक चाहिए की गोली आपको? है, ये प्लास्टिक का राउंड है। बाकी या देख ले भाई, अगर या भी प्लास्टिक की गोली है नहीं, कमाल है फिर तो। 3-4 कारतूस तो मुझे ये बता दो कौन सी सरकार है, कौन सा देश है जहां वो अपने ही देश के किसानों पर, अपने ही देश के फोन में देखो। अन्नदाताओं पर देखिए भाई। शांतिपूर्ण तरीके से जो आंदोलन कर रहे हैं उन पर ऐसे जो फायरिंग की जाती है। मेरे पास ट्राली कौन पड़ी सा है, देश है वो? कौन सी 4-5 जगह है जो यहाँ टन ऐसी कारतूस। चीज़ है? खोल पड़े। हाँ खोल पड़े हैं, ब्लू कलर के भी हैं इसके साथ, यही 12 बोर के इटली, मेड इन इटली ना, जो ब्लू कलर के हैं ना, मेड इन इटली के हैं वो। बिल्कुल पूरे दुनिया के बीच एमएसपी को लेकर फार्मर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, चाहे वो फ्रांस हो चाहे जर्मनी हो, पूरे देशों में है ना अपने अपने और पर कोई भी ऐसा देश नहीं है जो अपने किसानों पर 315 के 302 के जो इतनी पक्की फायरिंग कर रही हो। ये भारत का जो पहला ये देश है, यहाँ की पहली सरकार है, बीजेपी की पहली मोदी सरकार है जो अपने किसानों पर ऐसा कुछ कर रही है, ऐसा जबर कर रही है। मेड इन इटली है, इससे बड़ा क्या सबूत चाहिए? और ये जो नुका नहीं प्लास्टिक की गोली चला है, ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਦੂਜਾ ਬਲੂ ਕਲਰ ਦਾ ਨਾ ਆਪਣੀ ਟਰਾਲੀ 'ਚ ਪਿਆਗਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚ ਰਹਿ ਗਿਆ। भाई के पास 2-3 और ही और भी है एक ब्लू कलर का, जैसे हमारे ऐसा किसान ही आगू 12 बोर बताए। का। ये रे देख लो हाँ ये रहा ब्लू कलर का वो। हाँ ये रहा भाई ब्लू जी, कलर का। कुछ बता सको अंदाजा कितनी गोलियां चली उस साइड पे? भाई अंधाधुंध फायरिंग हुई है, अंधाधुंध फायरिंग हुई है, काउंटिंग ही नहीं है। कोई काउंटिंग नहीं। 2-3 इधर धुआं हो गया, जो धुएं की आड़ लेकर उन्होंने जो पहले आंसू गैस के गोले छोड़े, धुएं की आड़ लेकर फायरिंग की है किसानों स्टार्टिंग में पे, उन्होंने ताकि कोई उनका कोई स्टार्टिंग लोगों पर फायरिंग की है यार, इससे बड़ा क्या गुनाह होगा? स्टार्टिंग में उन्होंने पानी बिछारे, उसके बाद आंसू कैसे गोले, उसके बाद ये गोली। हम निहत्थे हों तो ये फायरिंग करते हैं, अगर हम हथियार उठा लें तो हम इनके बरोबर आतंकवादी तो हैं। हम आतंकवादी हैं। खालिस्तानी तो बोलो बन अब जाते कर रहे तो क्या करें? इनके अंदर तो गोली खाएं या फिर आतंकवादी कहलाई? आज करे तो करे आज क्या? हमारे हाथ में दाती है, किसान है हम, ठीक है, ये मजबूर न हम हमारे हाथ में AK-47 पकड़ाना चाहते हैं और मजबूर हमें पकड़नी पड़ेगी। अगर ऐसे हालात रहे तो हम क्या कर सकते हैं, हम अपने जवान थोड़ी मरवाने हैं, तो हमें आतंकवादी बनना पड़ेगा। हम उनके लाठी भी नहीं मारते क्योंकि वो भी हमारे भाई बहन है जो फोर्स में है, पुलिस में है, लेकिन वो हम पे हम जुल्म कर उनके रहे लिए हैं। लंगर देते हैं और वो हमके लिए ऐसे गोली देते हैं, जिसका खाते हैं उसी पे लाठी। उसी पे लाठी। किसान हम नारा देते हैं जय जवान जय किसान, क्योंकि किसान है जो अन्न उगाता है और उसी का बेटा जो जवान है वो सरहदों पर देश की राखी करता है। और ये तो ना तो जवान की हुई ना ये किसान की हुई। तो कभी अग्निवीर ले आए तो मैं कभी सिर्फ जवान और एक- किसान को ही लड़ा रहे मैं हैं। एक बात कभी कहना अग्निवीर लाके जवानों का चाहूंगा, नुकसान यह सारी गंदी राजनीति है। जवान और किसान जो दो भाई थे सगे, वह आमने सामने खड़े बाप बेटा है वो तो बाप बेटा है। भाई- कभी तो भाई। अग्निवीर जैसी स्कीमें लगाकर जवानों का नुकसान कर दिया और कभी कृषि कानून वगैरह लगाकर ये काले कानून होगा, बिजली बिल होगा, इनका लगा किसानों का कर दिया। इनको आमने सामने करने की कोशिश कर रही है। और हम अब भी मानते हैं जो किसानों पर जो ये जबर किया है वो हम नहीं मानते भी आर्मी ने किया है, नहीं मानते हम जवानों ने किया है, वो उनके जवानों के बेस में वो वर्दी डालकर ये RSS और ये बीजेपी के गुंडों ने, बीजेपी के दलों ने किया है। क्योंकि किसान जवान है जो, वो किसान का बेटा है, वो किसानों पर ऐसा कभी नहीं करेगा। और एक बात और, जो गोदी मीडिया जो है इनकी खालिस्तानी बताओ, ये देख ले भाई, ये हथियार ले रहे कोई ये देखो खाली हाथ है, हाथ दिखा दे भाई एक बार।
ये देख ले कति खाली हाथ है ये। मोटरसाइकिल की चाबी अभी स्प्रे करते अगर ये खालिस्तानी होते इनके पास भी बड़े बड़े राइफल मिलने थे। किसके पास है? मुझे इतनी दुनिया ये है। हमारे पास ट्रैक्टरी चाबी है, वो भी हमारा सारा तोड़े खड़े हैं। खेत में आज हम नहीं आए, हम पहले आए थे। आज अगर हम झूठ बोले कि हम सुबह से कल से यहाँ नहीं है, हम 2-3 दिन पहले आए थे, 2 रात लेके चले गए। आज हम खेत में स्प्रे कर रहे थे। जब हमें पता चला इंटरनेट के जरिए भी यहाँ कुछ है, तब ये मोटरसाइकिल है, सिर्फ ये चाबी है, तीनों जने मोटरसाइकिल पर चले आए। हमारे पास कोई हथियार नहीं, कोई लाठी तक भी नहीं है हमारे। हम लाठी भी रखते किसके लिए? हम झंडे के लिए रखते हैं, किसानी झंडे के नीचे चल रहे हैं। जो हमारा केसरी निशान साहब जो सबसे ऊपर है, हम मानते हैं ठीक है, हिंदुओं के लिए जय श्री राम वाला होगा, हम सत्कार करते हैं, और हमारे लिए खालसा झंडा सबसे ऊपर अपना उसके लिए लेते हैं। धर्म अपना अपना सत्कार उसके लिए रखते हैं, कोई हथियार नहीं है। लेकिन इन्होंने धर्म का भी अपमान किया है। आज शरेआम ही धर्म का अपमान किया है। माता गुजरी जी की फोटो को पाड़कर पैरों में कुचला गया है, निशान साहब को कुचला। आर्मी तो ये काम नहीं कर सकती, वो है तो नहीं कर रही यार। आर्मी के बेस में ये बीजेपी की जमीन है। जो पंजाब सरकार है वो नपुंसक हो गई है। वो देखो बॉर्डर कहाँ पे है, वो इधर आके जहाँ पे ट्रैक्टरों के इंजनों में मिट्टी डाल गई, गाड़ियां फोड़ गई, जहाँ पे जुल्म किया, किसानों पे गोलियां दागी हैं। पंजाब सरकार का सो रही है भाई। मीटर के अंडर एक और तो जो भगवंत मान है मुख्यमंत्री है, वो किसानों की, और जब केंद्र की मीटिंग होती है तो उसमें बिचौलिया बनकर बैठता है भी, क्योंकि किसान हितैषी होने का नाटक करता है। और दूसरी तरफ जहां हरियाणा की पुलिस है, जब पंजाब में आके अथरू गैस की गोली छोड़ती है और फायरिंग करती है, तब वो चुप बैठ जाता है। तो ये राजनीति का काम होता है। ये तो पहले लोग कहते थे कि भगवंत मान की जो सरकार है ना, बीजेपी की बी टीम है, लेकिन आज क्लियर हो गया, स्पष्ट हो गया बिल्कुल ही। बिल्कुल भाई, लास्ट में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि भाई कोई भी कुछ भी कहो, लेकिन ये जो है किसान है, इसे देश के है, इस देश में पैदा हुए हैं, इनका अधिकार है। एमएसपी जो है किसानों का अधिकार है, जायज मांग है, कोई गलत नहीं मांग रहे। और दूसरी बात, प्रोटेस्ट करना इनका हक है। दिल्ली इनकी राजधानी है, उड़े ये जाओगे, दिल्ली इनके दिल में बसा है। और अगर ये आपकी राजधानी में नहीं जा सकते तो इनका सरकार बोल रही है कि किसान रास्ते रोक रहे हैं। हमने रास्ता नहीं रोका। ਹਾਂ ਹੁਣੇ ਇਧਰੋਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਆਰਪੀ ਵਾਲੇ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਉਤਰੇ ਪੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦੋ ਹੁਣੇ। ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ एक बेनती करने जाते हैं भैया, देखो आपका मीडिया हमें नहीं पता कहाँ से चला, मीडिया के जरिए हम एक ही बेनती करना चाहते हैं। आप हरियाणा का मीडिया खास करके, हम हरियाणा वासियों को बेनती करते हैं। आप हमें कहते हो पंजाब वाले कोई बड़े भाई हैं कि अब हमें अभी जरूरत है आपकी, हम पंजाब वासियों तक एक बात मैं बताना भूल गया, ये मेरी सुनो, 23 तारीख को 2 बजे हरियाणा से एक बहुत बड़ा ट्रैक्टरों का जत्था यहाँ आपकी मदद करने के लिए आएगा। धन्यवाद उनका, बहुत बहुत धन्यवाद कि जल्दी से जल्दी बड़ी से बड़ी गिनती में पहुंचे, हमारी ताकत बढ़ाए, और हम जो मोदी सरकार को बता सके भी किसान 23 तारीख को 2 बजे खेड़ी चौपटा हिसार डिस्ट्रिक्ट में वहाँ से जत्था चलेगा। हमने पहले मोदी की दौड़ पर किला रख दिया था, ठीक है बिल्कुल, लेकिन मोदी ने हमारे साथ धोखा किया। 13 महीने हम यहाँ पर सड़कों पर रहे। वो सरकार बोलती है कि किसान रास्ता रोकते हैं, हम नहीं रास्ता रोकते। हमारा रास्ता अभी भी खुला है जाने के लिए, लेकिन बॉर्डर तो उन्होंने लगाया है ना। बिल्कुल भाई, सीआरपीएफ वाले भी कहने लग रहे कि हलचल हुई है बॉर्डर पर कुछ। तो आगे जो भी अपडेट होगी वो आपने मिल जाएगी। इतना वीडियो ने शेयर करते हो।